हाय, मैं श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर। नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन एंड केस पढ़ चुके। आगे पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर। देखते हैं नाउन एंड जेंडर क्या होता है। सबसे पहले जेंडर। अब जेंडर वे वर्ड होते हैं जो नाउन को डिनोट्स करते हैं कि वो मेल है, फीमेल है, या कोई वर्ड हो जो कॉमन हो, दोनों के लिए यूज होता हो, इसे ही जेंडर कहते हैं। देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब नाउन के वे वर्ड जिससे ये पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। जिससे कि हम उनको डिफाइन कर सकें कि ये मेल के लिए यूज़ होता है और ये फीमेल के लिए हो सकता है। जैसे देखते हैं हॉर्स। अब हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या है? मेयर। ऐसे ही डॉग। डॉग में जो कुत्तों में मेल जेंडर होता है उनको डॉग बोलते हैं, और उसका फीमेल जेंडर क्या होता है? बिच। ऐसे ही ऑक्स है। ऑक्स का क्या होता है? काउ। फीमेल जेंडर होता है। नेक्स्ट फादर, और फादर का फीमेल जेंडर मदर। आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, या इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, या कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज मैस्कुलिन। Masculine gender means the noun which denotes the male person, and second is feminine gender, और थर्ड है कॉमन जेंडर। लास्ट क्या है? फोर्थ न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल सेक्स को डिनोट करता है, क्वालिफाई करता है, और फेमिनिन जेंडर जो फीमेल को इंडिकेट करता है, और कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज़ होता है, जो जिससे ये नहीं डिसाइड होता कि ये मेल के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड कि फीमेल के लिए ये नाउन वर्ड यूज़ हो रहा है। और न्यूटर जेंडर क्या होता है? वो नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं, सबके डिफिनेशन देख लेते हैं ब्रीफली। मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स या मेल जेंडर इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हो गया बॉय, फादर, ब्रदर, अंकल, ये सभी क्या है? मेल जेंडर को या मेल सेक्स को इंडिकेट करता है या डिनोट करता है। जैसे बॉय का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? गर्ल। फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, एंड अंकल का आंट। अब आगे देखते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यानी कि वे नाउन वर्ड जिससे पता चलता है कि ये फेमिनिन है या फीमेल जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, ये फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है, वो क्या होता है? फेमिनिन जेंडर होता है। अब उसमें फेमिनिन जेंडर में जैसे हो जाएगा वुमन, गर्ल, लेडी, वाइफ। ऐसे ये सब क्या है? फीमेल सेक्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये फेमिनिन जेंडर हुए। अब देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वे नाउन होते हैं विच डज नॉट स्पेसिफाई, मतलब वो ये नहीं क्लियर करते कि सेक्स कौन सा है या जेंडर कौन सा है, बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। मतलब कि वे नाउन वर्ड जो कि ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि वो किस जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो लिविंग थिंग के बारे में या लिविंग पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और कोई ऐसा नाउन वर्ड होता है जो कि दोनों के लिए भी यूज किया जा सकता है, दैट कैन नॉट डिफाइन द जेंडर एंड सेक्स। तो देखते हैं जैसे बेबी। अब बेबी हम मेल जैसे मेल चाइल्ड को भी बोल सकते हैं और फीमेल चाइल्ड को भी बोलते हैं। वो जेंडर डिसाइड बेबी वर्ड से नहीं होता, वो बॉय बॉय चाइल्ड को और गर्ल चाइल्ड दोनों को क्या बोल सकते हैं? बेबी। ऐसे ही स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। मतलब स्टूडेंट में दोनों है कॉमन, और दोनों के लिए एक शब्द क्या है? स्टूडेंट। इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर। ऐसे ही प्रोफेसर, यहाँ पे लेडी प्रोफेसर या मैन प्रोफेसर नहीं कहा गया है, यहाँ पे प्रोफेसर कोई भी हो सकता है, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। इसलिए ये दोनों के लिए प्रोफेसर एक पोस्ट के लिए यूज़ किया गया है, और यहाँ पे जेंडर डिसाइडेड नहीं है, इसलिए ये शब्द क्या हुआ? कॉमन जेंडर। ऐसे ही है डॉक्टर। अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पे भी डॉक्टर वर्ड से जेंडर डिसाइड नहीं होता है।
लेकिन एक लिविंग थिंग की बात की गई, लिविंग पर्सन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। आइए देखते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो है सामान्यतः नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, या इन मतलब बहुत छोटे जानवरों के लिए भी कभी कभी न्यूटर जेंडर का यूज़ कर दिया जाता है, न्यूटर जेंडर प्रोनाउन का। लेकिन तो प्राय इसके लिए 99% चांसेस क्या है, न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। अब देखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग आर ऑब्जेक्ट विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। दिया है कि नॉन लिविंग थिंग हो या कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हो जो कि जिसमें जीवन भी हो, लेकिन वो बहुत, वही कहने का मतलब बहुत छोटा हो या उसमें सारे गुण न पाए जाते हों लिविंग के, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। अब फेमिनिन और मैस्कुलिन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका क्या है न्यूटर जेंडर, जैसे ट्री हो गया, इंक पॉट ये नॉन लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है, टैबलेट नॉन लिविंग, टेबल और टैबलेट ये सब क्या है नॉन लिविंग, टेबल चेयर वगैरह क्या होगा नॉन लिविंग, और ये सभी क्या आएंगे न्यूटर जेंडर में। और इनके लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, इट का। न्यूटर जेंडर के लिए हमेशा इट प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है, या कह सकते हैं द वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, या द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो न्यूटर जेंडर के नाउन के जगह पे जब प्रोनाउन का यूज होता है तो उसमें इट प्रोनाउन का यूज होता है। देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन और फेमिनिन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे होता है लैड, लैड मीन्स क्या होता है, लड़का, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो गया, लेस। लैड का फेमिनिन जेंडर लेस। ऐसे ही विजार्ड, विजार्ड मतलब क्या होता है, WIZARD, विजार्ड मतलब होता है जादूगर, और इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट जेंडर विच, यानी कि जादूगरनी, जादूगरनी। ऐसे ही है थर्ड है अर्ल, अर्ल मतलब होता है सामंत, और काउंटेस मतलब होता है सामंत की पत्नी, सामंत की पत्नी। तो अर्ल का फेमिनिन जेंडर काउंटेस। ऐसे ही कॉल्ट मतलब बछड़ा होता है, घोड़े के मेल जेंडर के बच्चे को बोलते हैं कॉल्ट। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं। कॉल्ट हो गया, उसका क्या होता है, फिली। घोड़े का जो मेल बेबी होता है उसको कॉल्ट बोलते हैं, और फीमेल बेबी को क्या बोलते हैं, फिली बोलते हैं, यानी कि घोड़े का फीमेल बेबी, लिख सकते हैं फीमेल बेबी ऑफ हॉर्स। ऐसे ही है। अब घोड़े का क्या मेल होता है, घोड़े का मेल जेंडर होता है हॉर्स, और फीमेल क्या होता है, मेयर। ऐसे ही फॉक्स का विक्सेन, फॉक्स ये मेल है और इसका फीमेल क्या हो गया, विक्सेन। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब एंसेस्टर बोलते हैं, जो होता है कि अरे बोलते हैं जैसे राज्य संभालने संभालने वाला अगला कौन सा होगा, उसका उत्तराधिकारी कौन है, तो उसका मतलब होता है एयर। एयर का क्या होता है अपोजिट जेंडर, एयरेस मतलब कि उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी, ये फीमेल जेंडर होता है, यहाँ पे हो जाएगा उत्तराधिकारी। ऐसे ही ऑथर, ऑथर का क्या होता है, ऑथरेस, ऑथर मतलब लेखक, और ऑथरेस क्या हो गया, लेखिका, उसका फीमेल जेंडर हो गया। ऐसे ही पियर मतलब भी क्या होता है, सामंत। अभी हम पढ़े अर्ल, अर्ल का क्या होता है अपोजिट जेंडर, काउंटेस होता है। अर्ल मतलब सामंत और काउंटेस मतलब सामंत की पत्नी। ऐसे ही पियर मतलब सामंत और पियरेस मतलब सामंत की पत्नी, सामंत की पत्नी। ठीक है। एम्परर, एम्परर मतलब होता है सम्राट, और एम्प्रेस मतलब होता है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मतलब साम्राज्य को संभालने वाली फीमेल। अब बक, बक मतलब क्या होता है, बक का होता है डो, बक का फीमेल जेंडर डो। ऐसे ही हार्ट, हार्ट का हो गया
रो। मंक का नन, मंक मतलब होता है भिक्षुक और नन मतलब होता है भिक्षुड़ी। आगे देखते हैं बोर। बोर मतलब क्या होता है सुअर और उसका फीमेल जेंडर क्या होता है सो। इंचांटर मतलब भी जादूगर होता है और इंचांट्रेस उसका फीमेल जेंडर हो गया। उधर हम लोग क्या पढ़े विजार्ड। विजार्ड मतलब जादूगर और उसका उसका अपोजिट क्या होगा विजार्ड का विजार्डेस। और यहाँ पे इंचांटर, इंचांटर का क्या हो जाएगा इंचांट्रेस। विजार्ड का होता है विच। ऐसे चेयरमैन, चेयरमैन का चेयरपर्सन। स्पोकमैन, स्पोक्समैन का स्पोक पर्सन। ये यहाँ पे स्पोक्समैन का स्पोक्स फीमेल नहीं होता है, क्या होता है स्पोक्समैन का स्पोक्स फीमेल नहीं होता है, स्पोक्स पर्सन हो जाता है फेमिनिन जेंडर। जबकि चेयरमैन का क्या होता है चेयर पर्सन हो जाता है फेमिनिन जेंडर। आगे देखते हैं ड्रेक। ड्रेक मतलब होता है बत्तख और उसका क्या होता है डक। फीमेल जेंडर क्या होता है डक होता है। ऐसे ही जॉन, JOHN, जॉन मतलब खच्चर। मेनली क्या होता है म्यूल होता है जिसे खच्चर बोलते हैं और उसका मेल जेंडर क्या होता है जॉन और फीमेल जेंडर होता है मॉली। ऐसे ही ज्यू मतलब होता है यहूदी और ज्यूज मत उसका फीमेल जेंडर होता है जीवेस बोलते हैं। अब कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर के कुछ कुछ वर्ड्स डालते रहेंगे और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम और कलेक्टिव नाउन के भी कुछ वर्ड्स डेली डालेंगे वीडियो में। अब देखते हैं सम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड बोल सकते हैं। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली मतलब वो व्यक्ति जो कि दोनों हाथ को बराबर यूज कर सके, एक जैसा यूज करे, उसे क्या कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। एम्बी डेक्स्ट्रस किसे कहते हैं अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल मतलब बराबर दोनों हाथों से। जैसे किसी मूवी में दिखाया गया था कि कोई व्यक्ति दोनों हाथों से बराबर लिखता है तो उसे क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को एम्बी डेक्स्ट्रस। आगे है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट मतलब जहाँ पे बीज रखी जाती हैं वहाँ उन्हें क्या वो क्या होता है अपियरी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड अपियरी। अ हेटर ऑफ वुमन, हेटर मतलब कि हेटर ऑफ वुमन जो कि वुमन से घृणा करता हो उसे क्या कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। आगे पढ़ते हैं अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अभी क्या पढ़े वेयर बीज आर केप्ट तो बीज का अपियरी और अ बर्ड्स वेयर प्लेस वेयर अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट वो क्या होते हैं अवियरी। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स इसे क्या कहते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट यानी कि जो व्यक्ति सिक्के और मेडल्स का अध्ययन करता है या पुरातत्व चीज़ों का जो सिक्के हैं उनके अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं न्यूमिसमैटिस्ट कहते हैं। अ बुक रिटेन बाय एन अननोन ऑथर वो बुक जो किसी द्वारा लिखी गई है लेकिन ऑथर नोन नहीं है कि किसने लिखा उसे क्या कहेंगे एनोनिमस। एनोनिमस मतलब a book which is written by an unknown author मतलब the author is not known कि कौन लिखा है। a tall strong woman एक लंबी और मजबूत औरत a tall strong woman is known as Amazon। आगे आगे देखते हैं a person who loves everybody वो व्यक्ति जो सभी को प्रेम करता हो सबसे बना के रखता हो उसे क्या कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट हो जाए ALTRUIST अल्ट्रुइस्ट। अब देखते हैं अ स्मॉल विलेज आर अ ग्रुप ऑफ हाउस। स्मॉल विलेज आर अ ग्रुप ऑफ हाउस को क्या कहते हैं हैमलेट। अ टाल एंड स्ट्रॉन्ग वुमन अमेजोन एंड अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउस ये क्या कहता है हैमलेट कहलाता है। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इसे क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। आइए देखते हैं क्लॉज और फ्रेज पढ़ते हैं आज। क्लॉज क्या होता है क्लॉज जानने के लिए पहले सेंटेंस जानना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ते हैं
टेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words which makes a complete sense। इसे कहेंगे सेंटेंस। अब सेंटेंस में क्लॉज क्या होता है देखते हैं। क्लॉज जो है, क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स होता है विथ क्या, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस कंप्लीमेंट, विच ये होता है और मेक्स अ सेंस। तो अब क्लॉज का क्या होता है डेफिनेशन कि क्लॉज में मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मे नॉट। क्लॉज क्या है? क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे। कभी कभी क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंस देता भी है और नहीं भी देता है। लेकिन क्या है, क्लॉज में कंपल्सन क्या है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अग्रीमेंट जरूर आता है, या अदर वर्ड कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, आता है। जबकि अब फ्रेज देखते हैं क्या होता है। फ्रेज, फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense but not with subject and verb। देखिए फ्रेज कंप्लीट सेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो होता है, शब्दों का वो समूह होता है फ्रेज, जो कि कंप्लीट सेंस तो देता है, एक मीनिंग तो देता है, लेकिन क्या है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, लेकिन वो सेंस देता है। अब क्लॉज क्यों जो है कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि क्लॉज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्लॉज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू टाइप्स कह सकते हैं। एक है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज तो एक ही है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, चार भागों में बटा है, तीन है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को इसके इसे बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब जो है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या है, स्वतंत्र अर्थ देता है, स्वतंत्र अपना अर्थ देता है, मतलब डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं होता है वो किसी पे, इंडिपेंडेंट होता है। और जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, मतलब कि वो इसलिए कहते हैं कि क्लॉज जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता, ये डिपेंडेंट होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के
क्लॉज को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और थर्ड हो गया एडवर्ब क्लॉज। ये किसके पार्ट है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट हैं ये। जबकि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज अकेला होता है, खुद सेंस देता है, खुद कंप्लीट मीनिंग देता है। तो आगे पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज डिटेल में, और नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज को कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब क्लॉज को कैसे पहचानते हैं, कि ये अगर किसी प्रिंसिपल क्लॉज, और ये तीनों क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज से रिलेटेड होते हैं। जैसे नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज का या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या वर्ब टू बी के बाद आ सकता है, या किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है, या दैट से स्टार्ट होता है, तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन की एडजेक्ट क्वालिटी को डिफाइन कर रहा होता है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। जबकि एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के यदि वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा होता है, तो वहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज होता है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और उसके नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस में पढ़ेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये तीनों क्या है? क्लॉज पे ही डिपेंडेंट हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और एक ही क्लॉज होगा जो सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल प्लस एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, उसे कंपाउंड कहते हैं। तो मेनली 3 ही टाइप होते हैं, और जिसमें दो प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट हो गया, उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कह देंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और दो कॉम्प्लेक्स, दो सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट प्लस प्रिंसिपल हो गया, तो वहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में।